10 बजे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हैं। सॉरी, देखिएगा तो आज जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आपको मजा भी आने वाला है। चैप्टर का नाम है यानी जो आप पढ़ेंगे आज वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग कुछ पहले इंपॉर्टेंट अनेक शब्द को के एक शब्द से रिलेटेड कुछ मतलब ऐसे डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 60-65 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसमें देरी नहीं करना है और इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस आपको एक बार ऊपर नजर से देख लेना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखना है। चलिए, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए शोर्ट सिलेक्शन बैच से स्टार्ट हो गया है, तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप शोर्ट सिलेक्शन बैच से जुड़ के जाइएगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। एसएससी जीडी एग्जाम के बाद अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरने का भी प्रोसेस बता दिए और शोर्ट सिलेक्शन बैच चलाया जाएगा। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं पहले देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग ये देख लेते हैं। इसे बताना जरूरी है या आप बोलेंगे तो इसे हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको एसएससी मेकर के ऐप पे दिला देंगे, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ लीजिए, पहले एक बार कुछ देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं, 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलेंगे क्या? एक शब्द में अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में बोलेंगे अकथनीय। हाथी को हाँकने या लोहे का जो हुक होता है उसे बोला जाता है अंकुश। ठीक है, एक लोहे का हुक होता है जो हाथी को जिससे मतलब हाँका जाता है, मतलब ऊपर जो उस पे बैठ के जैसे दिशा को दिखाता है, इधर चलना है, आगे बढ़, पीछे बढ़, जो भी होता है तो उसे अंकुश बोला जाता है। ठीक है, हाँ, जो खाया ना जा सके उसे बोला जाएगा अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलेंगे अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी छोटा हो तो उसे बोला जाएगा अनुज। ठीक है, अग्रज और अनुज याद रखिएगा। पहले के लिए बोलेंगे हम क्या? अग्रज, और बाद वाले के लिए अनुज। ठीक है, हाँ चलिए आगे चले। नेक्स्ट है जो सबके आगे रहता हो उसे बोलेंगे अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे बोलेंगे अगोचर, और जो इंद्रियों से परे हो उसे भी अगोचर ही बोलेंगे। दोनों मतलब एक ही है। जो नेत्रों से दिखाई ना दे वो हो जाएगा अदृश्य, मतलब समझ ही रहे, गायब। फिर बोला है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, आजाद शत्रु, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जिसे जीता ना जा सके उसे बोला जाएगा अजय, और जो ना जाना गया हो यानी अज्ञात उसे बोलेंगे। जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलेंगे अज्ञ। एक शब्द में सीमा का अनुचित उल्लंघन कोई करता तो होता है अतिक्रमण। क्या होता है? अतिक्रमण। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। अतिथि एक मूवी भी है, क्या है? अतिथि शायद देवो भव, ऐसा करके देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी है। तो वह है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे बोलेंगे अतिथि। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे बोला जाएगा अंतः कथा। जो सबके मन की जानता हो, अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी जो सबके मन की जानता हो। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए अतिवृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आवश्यकता से कम वर्षा, वर्षा ही ना हो, वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। दोनों याद रखना है एक साथ, लिख लीजिएगा यहीं पे। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, और अत्यधिक वर्षा हो जाए तो अति लगा है ना, बाढ़ आ जाए उसे बोलेंगे अतिवृष्टि। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, दोनों को याद रखिएगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। चलिए, हाँ, जो देखा ना जा सके उसे बोला जाएगा अदृश्य। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, और जो देखने योग्य ही ना हो उसे बोला जाएगा अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व, और विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत जो नियम होगा उसे बोलेंगे अधिनियम। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे बोला जाएगा अधिभार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे बोलेंगे अधिपत्र। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे बोला
जाएगा पक्ष समर्थन या अधिवक्ता। अधिवक्ता भी तो ही होते हैं, किसी पक्ष का समर्थन करते हैं, तो ये बोला जाएगा। ये हो जाएगा जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे बोलेंगे अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यानी कि एक स्त्री है उसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे बोला जाएगा अध्यगूढ़। ठीक है, फिर उसके बाद से लिखिएगा अन्य से संबंध रखने वाला। अन्य से संबंध रखने वाला के लिए अनन्य, और जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। और यहाँ पे है बिना पलक गिराए हुए, उसे बोला जाता है अनिमेष। अनिमेष या एक टक बोला भी जाता है, आप लोगों को पता होगा क्या, एक टक या टकाटक देख रहा है, नहीं होता है, एक टक ही देख रहा है बिना पलक गिराए, उसे बोलेंगे अनिमेष। ठीक है, चलिए, जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित, मतलब जिसका उच्चारण न